हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पीवाईक्यूज देखेंगे बेटा। जो ठीक है, तो पीवाईक्यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है इसमें, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और आप चाहें तो जब इसको देख रहे हो तो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को, और उसके बाद आंसर्स को मिलाएं। उसमें कोई दिक्कत हो तो फिर सॉल्यूशंस को समझें ध्यान से, और उसके बाद भी आप सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि मेरा मेथड और आपके मेथड में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, क्या कोई आसान मेथड बताया गया है या वैसा ही है, या आप ही का मेथड ज़्यादा आसान है। इस तरीके से चल सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ISI CMI इसके साथ साथ इसमें भी वेटेज काफ़ी है जेईई मेंस में इसमें। तो ISI का ये 2024 का ही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, जैसा कि जेईई पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो देखा जाए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए यहाँ पर है f(x) बराबर log ऑफ बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कहा गया प्रिसाइज इंटरवल मतलब कंप्लीट ठीक वही इंटरवल निकालना है जहां पर ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो उस इंटरवल को कैलकुलेट करना है जहां पे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। और एक फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहां होता है, जहां पर f' की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो हमें वो कैलकुलेट करना है कि उस इंटरवल को जहां f' की वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो। तो इसके लिए पहले फंक्शंस का हम डोमेन भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शन का डोमेन होगा लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसे अब आप फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू मतलब डोमेन की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। राइट बच्चों, ये हो गया इसका डोमेन। अब इस डोमेन में ही हमें देखना होता है, क्योंकि जहां फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता वहां तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। जहां पर डोमेन है मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसी में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है फंक्शन। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले इसके बेस में हम लोग थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं log 2 पावर -1 मतलब माइनस log 2 log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको फर्दर आप ये ऐसे लिख लो -ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन ln2, बेस चेंज थ्योरम से इस तरह से लिख लें। अब डिफरेंशिएट करें और चेक करें कि वैल्यू लेस देन 0 कहां आ रही है। तो f' -1 अपॉन ln2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू इस x फंक्शन का डेरिवेटिव 2x माइनस 2। फॉर डिक्रीजिंग ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है लेस देन 0 कहां पर है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैलकुलेट करना है तो ये देखना है कि ये लेस देन 0 कहां पर होगा। अब देखिए log 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट हुआ, तो नेगेटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब रियल नंबर लाइन से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक है -1, 1 और 3। तो यहां हम जानते हैं ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, ये पार्ट आएगा। तो यहां से पॉजिटिव पार्ट कहां आ रहा है, -1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। लेकिन -1 से 1 वाला जो पार्ट है वो डोमेन में नहीं है, तो जो भी वैल्यू आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो डोमेन में आनी चाहिए। तो डोमेन में कौन सा पार्ट आ रहा है, केवल 3 से इन्फिनिटी तक। तो ये फंक्शन कहां पर डिक्रीज हो रहा होगा, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3 से इन्फिनिटी कौन सा है ऑप्शन डी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द
इंटरवल 3 to इनफाइनाइट। कोई भी दिक्कत होता है। अब इस देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हम सभी को मालूम है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ होता है, जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जहां एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, और डोमेन में ही हमें चेक करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, देखेंगे सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। और जैसा मैंने पहले बताया कि आप चाहें तो वॉच करके पहले क्वेश्चंस ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशंस को पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशंस करके फिर मिलाइए इसे। 0 से 2 यूनियन 4 to 6 2 R। बहुत ज्यादा सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और बेस्ड है। क्या लिखा है, ओपन इंटरवल 0 से 2 फिर 4 से 6, एक फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है। डिफरेंशियल फंक्शन है तो क्लियरली जो ये दिया है ये पार्ट क्या होता है, डोमेन। इस डोमेन में ही डिफरेंशियल है, तो इस डोमेन में ही डिफरेंशियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी है। जो भी फंक्शन होते हैं डिफरेंशियल वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन 0 से 2 तक है, फिर 4 से 6 है, तो 2 से 4 में तो डोमेन है ही नहीं, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे हम। सपोज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 एज वेल एज 4 से 6। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में कहूं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है 0 से 2 में, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है किस इंटरवल के लिए, फॉर इंटरवल 4 to 6। मतलब 0 से 2 में भी ये 1 है एफ डैश, और 4 से 6 में भी 1 है। अलग अलग मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 से 4 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 से 4 में तो फंक्शन ही नहीं है। तो इस पार्ट में 0 से 2 वाले पार्ट में डेरिवेबल होगा, 4 से 6 वाले में डेरिवेबल होगा, तो पूरा एक साथ लिख लिया। लेकिन जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे वहां पे जो कांस्टेंट आ रहा होगा 0 से 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस के लिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा होगा इंटीग्रेशन का वो अलग अलग हो सकता है। अब क्या कहा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज 1 1, इस तरह की बातें की गई है। तो अब हाँ देखिए, अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट करता हूं तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट अस अज्यूम यहाँ c1 है। और इसी तरह से दूसरा फंक्शन यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर इसका इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 लिख दिया। एक में मैंने लिखा c1, एक में c2, यहां बीच में कहीं कंटिन्यूअस नहीं, ये पूरा कंटिन्यूअस होगा, ये पूरा कंटिन्यूअस होगा। तो f इज इंक्रीजिंग बोला गया, इस पार्ट में इंक्रीजिंग हो, लेकिन इस पार्ट में भी इंक्रीजिंग है। लेकिन मान लीजिए देखिए ग्राफ ऐसे हो, 0 से 2 तक ऐसे इंक्रीज किया, 0 और 2 इंक्लूडेड नहीं, इस पार्ट को छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े 4 से, यहां से पर वैल्यू c2 के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसे भी तो इंक्रीज कर सकता है 4 से 6, 0 से 2 तक इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, 0 ये 2, 4 ये 6, 4 से 6 तक इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या पूरा 0 से 6 तक इंक्रीजिंग फंक्शन बोल पाएंगे, अलग अलग पार्ट में। तो इसलिए इसको एफ क्या यहाँ 1 1 है, हो सकता है ऐसे ग्राफ हो तो एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो बार कट कर दे, तो f1 1 भी इस पूरे इंटरवल में नहीं बोल पाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, तो c1 c2 दोनों 0 हो तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन c1 c2 0 होने हो ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं दी गई है कि c1 c2 0 होने चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, एफ ऑफ 5.5 माइनस एफ ऑफ 4.5, एफ ऑफ 5.5 माइनस एफ ऑफ 4.5 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों ही वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। तो यहां पर आप वैल्यू रखोगे 4.5 भी और 5.5 भी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.5 प्लस c1 माइनस 4.5 प्लस c2। तो ये c2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है एफ ऑफ 1.5 माइनस एफ ऑफ 0.5, 1.5 और 0.5 ये दोनों वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। तो ये वैल्यूज आप यहां रखेंगे तो यहां पे आएगा 1.5 प्लस c1 माइनस 0.5 प्लस c1 कैंसिल होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दोनों ही क्वांटिटी 1 के बराबर आएंगी, c1 c2 कोई भी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज हो या सेम वैल्यू भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बच्चों,
इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और उससे केसेस को समझना है कि क्या कह रहे हैं। कैलकुलेशन ऐसी कोई खास नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन वहां पर ध्यान रखना है कि क्या है लैंग्वेज का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज लेस देन 0 एंड दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज नॉट डेरिवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक फंक्शन है एफ एक्स लेस देन 0 में ऐसे डिफाइंड है और x ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरह से डिफाइंड है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए जहां पर यह फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो कैसे होना चाहिए ये क्वेश्चन, जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम आता है तो हम क्या करते हैं, उनका ग्राफ बना लेते हैं। इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे x लेस देन 0 में, किसका किसका, 1 प्लस एक्स का और 1 माइनस एक्स का, और जो ग्राफ ऊपर होगा वो मैक्सिमम एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं एफ एक्स के ग्राफ के लिए। x लेस देन 0 में 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 0 पर वैल्यू 1 की तरफ, -1 पर 0 की तरफ, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और ये हमें कंप्लीट लाइन नहीं बनानी है। कहां तक बनानी है, x लेस देन 0 के पार्ट में बनानी है। ऐसे ही दूसरा है 1 माइनस एक्स, 0 पर वैल्यू हो गई 1, -1 रखेंगे वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ये कंप्लीट लाइन होती है y इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस एक्स। तो इसमें जो मैक्सिमम वाला पार्ट है वो है एफ एक्स। तो एफ एक्स का ग्राफ कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें से एफ एक्स का ग्राफ इन दोनों ग्राफ में से क्लियरली ये ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ हो गया एफ एक्स का ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ के ग्राफ के लिए। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 में, x ग्रेटर देन 0 में हमें कौन सा बनाना है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स ये लाइन बनाई थी, इसी को आगे बना दीजिए। ये है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और दूसरा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पैराबोला बनता है, इस तरीके से आएगा। यहां पर 1 पर दोनों कट करते हैं। अब क्या कहा गया, इसमें मिनिमम, इस ग्राफ में क्या चाहिए हमें, मिनिमम ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये पॉइंट इंक्लूड है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा ग्राफ होगा, देखिए मिनिमम जो ग्राफ नीचे हो, तो ये पार्ट आया, राइट बच्चों। फिर इसके बाद यहां चेंज हो रहा है, ये पार्ट आ रहा है, तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ये जो रेड वाला ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया एफ एक्स का। अब आपसे कहा गया कितने पॉइंट्स पर ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, अगर ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ में जहां जहां पर शार्प कॉर्नर आ जाते हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डेरिवेबल होता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप इसका लेफ्ट वाला देखिए, 1 माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1, तो इधर स्लोप -1 है। ये कौन सा कर्व है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x, 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो मतलब LHD RHD दोनों अलग अलग है, तो फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। यहाँ पे क्लियरली शार्प कॉर्नर दिख ही रहा है। फिर भी अगर आप यहाँ भी चाहें तो यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट x की वैल्यू यहाँ 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x की वैल्यू 1 रखेंगे आएगा स्लोप 2 और इसका स्लोप 1। तो इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि LHD और RHD दोनों अलग अलग हैं, राइट। तो इसलिए कितने पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स, 1 एंड 1, 2 पॉइंट्स जहां पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये आंसर है 2 पॉइंट्स का, ऑप्शन है सी। तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा सी आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए क्या है। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमम में इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, इसलिए वहां आ गया है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से ही भी हमें पता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, या ऐसे समझ लीजिए अगर एफ थीटा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो हम क्या करते हैं इसमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहां बन जाता है a अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब इस वैल्यू को कॉस एल्फा, इस वैल्यू को साइन एल्फा के इक्विवेलेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बन जाता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। और साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और एक्यूट एंगल 0 से, अगर ये वैल्यू एक्यूट एंगल है तो थीटा प्लस एल्फा 0 से π/2 में ही आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हुए देखिए, एफ थीटा यहाँ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा। अब इस 3/5 को अगर cos एल्फा लेते हैं, इसे sin एल्फा लेते हैं, तो ये क्या बन गया 5 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। और एल्फा cos एल्फा 3/5 है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं एल्फा आएगा। तो मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू कोई भी एंगल है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एंगल आ गया, लेट अस अज्यूम 50 डिग्री है, अब वैसे 53 डिग्री आती है वैल्यू साइन एल्फा 3/5 हो, तो या तो आप उसको अकॉर्डिंग एज्यूम कर लीजिए। तो यहां से आ जाएगा कोई एक एक्यूट एंगल है, उसमें अगर हम लोग 90 माइनस एल्फा, जैसे कि थीटा क्या लिख दे 90 माइनस एल्फा प्लस एल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। और एल्फा खुद भी 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा क्या होगा 90 माइनस एल्फा, तो 0 और 90 के बीच में होगा, तो एक्यूट एंगल ही होगा। तो एक्यूट एंगल के लिए कभी ना कभी थीटा प्लस एल्फा 90 बन जाएगा। 90 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसलिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरह से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, बताएं कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, कोई भी डाउट? चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस, एक्स लेस देन 0 में ये फंक्शन है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ई पावर 2x, एंड x ग्रेटर देन 0 में है x इंटू 1 माइनस एक्स ई पावर माइनस 2x, देन एफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करिए, x लेस देन आर इक्वल टू 0 में क्या होगा इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट 2 लगा लेते हैं तीन फंक्शंस की तरफ। तो x का डिफरेंशियल 1 इंटू एक्स माइनस 1 ई पावर 2x प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 इंटू ई पावर 2x प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 ई पावर 2x का 2 इंटू ई पावर 2x, ऐसा बन जाएगा बच्चों। इसमें से ई पावर 2x कॉमन ले लीजिए, ई पावर 2x कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 2x कैंसिल माइनस 1। तो ऐसा बन गया यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई पावर 2x इस पार्ट के लिए। इसको फर्दर आप फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो, 2x रूट 2x माइनस 1 इंटू रूट 2x प्लस 1 इंटू ई पावर 2x, राइट। मैक्सिमम मिनिमम के लिए अभी केवल मैं ये पार्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए पहले एफ डैश एक्स, देखिए ये पार्ट ई पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होगा। ये फैक्टर्स देखते हैं कहां पर 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू 0 हो रही होगी 1/√2 और ये -1/√2, तो ये पार्ट हो रहा है -1/√2 पर 0, फिर 1/√2 पर 0, और इधर लिखेंगे पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे होगा एफ डैश एक्स का इस क्वांटिटी का साइन।
लेकिन हमें ये केवल x लेस देन 0 में ही कंसीडर करना है। x लेस देन 0 यहाँ बना लीजिए, x इक्वल टू 0। इधर वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है, केवल ये पार्ट लेना है। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, पहले फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। अगर इंक्रीज करके डिक्रीज करे तो यहां पर क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम। तो ये जो पॉइंट होगा -1/√2, -1/√2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। तो क्या -1/√2 कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है -1/√2, तो ये आंसर सही होगा। क्या और भी कहीं मैक्सिमम हो सकता है? तो और भी कहीं तो वो आप देख लेंगे, अगर सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल। अगर मल्टीपल करेक्ट भी है तो आप देखिए x ग्रेटर देन 0 में डिफ्रेंशिएट करके ऐसे ही देखेंगे और वहां चेक कर लेंगे x ग्रेटर देन 0, ऐसे ही ठीक इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। प्रोडक्ट लगाना है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स ई पावर -2x एज इट इज, प्लस x 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, तो इसको लिख देता हूं मैं -x इंटू ई पावर -2x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस ई पावर -2x का डेरिवेटिव -2 आएगा, तो -2 ई पावर -2x ऐसा बन जाएगा। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया 1 माइनस एक्स -2x -4x प्लस 2x स्क्वायर ई पावर -2x कॉमन ले लिया। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। यहां से इसके रूट निकाल करके वैसे ही रियल बना लीजिए, और इसके रूट ये नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए केवल आंसर इसमें कौन सा है, -1/√2, जहां पर मैक्सिमम आ रहा है इस फंक्शन में। कोई भी दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और क्लियर हो रहा होगा ये सब पॉइंट्स, तो ध्यान से बनाया। और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन कैल से इस तरीके से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -1। f(x) इसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -1 के इक्वल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या पूछा गया है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब पूछा गया है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x स्क्वायर का ग्राफ हम सबको मालूम है कि x स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये वैल्यू वर्टेक्स का होता है 0 0। x स्क्वायर -1 के लिए क्या होगा बेटा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 0 -1 पे वर्टेक्स। ये हो गया x स्क्वायर -1। अब मॉडुलस x स्क्वायर -1 में क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट था, ये जो निगेटिव पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉडुलस x स्क्वायर -1। इसमें आप देखिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है रहे, लोकल मिनिमम जो अपनी लोकेलिटी में मिनिमम हो। तो ये जो पॉइंट है, अपने नेबरहुड के पॉइंट दोनों की तरफ से वैल्यू छोटा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। और यहां पर वैल्यू क्या होगी x की, x स्क्वायर -1 कहाँ 0 हो रहा है, +-1 पे, तो यहाँ ये वैल्यू आ रही है -1 और ये है 1। ऐसे ये पॉइंट कौन सा होगा, 0,1, x इक्वल टू 0। तो -1 पे मिनिमम आ रहा है, सिमेट्री से इसी तरह से यहाँ पे 1 पर भी मिनिमम है। और ये 0 वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, दोनों तरफ की वैल्यू से ग्रेटर है। ये पॉइंट क्लियरली कौन सा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, राइट। अब हमसे यही पूछा गया है कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो आप देख लो ऑप्शंस, f हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू +-1, सही है, बट नो लोकल मैक्सिमम, लेकिन लोकल मैक्सिमम है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला, f हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 बट नो लोकल मिनिमम, ये भी सही नहीं है। लोकल मिनिमम तो है, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू +-1 एंड लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, तो ये आंसर सी सही आंसर है, राइट। और देख सकते हैं आप ये सभी क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस हैं, और इस तरीके से अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से ये सभी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सपोज f फ्रॉम r to r be a continuous function which has exactly one local maximum। एक फंक्शन है जिसका कितने लोकल मैक्सिमम है, केवल एक ही लोकल मैक्सिमम है, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में
बात करनी है अब हमें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स कि किस तरीके से लोकल मैक्सिमम मिनिमम आते हैं, उनमें क्या कंडीशंस होती है, तो उसी पर बेस्ड है। कुछ भी इस तरीके से कोई बहुत सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एफ आर टू आर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। विच हैज एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमम। इसमें ठीक एक लोकल मैक्सिमम है, पता नहीं वो कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। मान लीजिए यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम ऐसे हो सकता है यहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन में लिखा है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। लोकल मैक्सिमम ऐसे आ सकता है, हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए। हाँ, आगे भी ग्राफ है, हो सकता है ग्राफ पूरा नीचे आ जाए। आर से आर में डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। अब आगे पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, एफ कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम। एफ में लोकल मिनिमम हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, हो सकती है। ग्राफ ऐसे आए, लोकल मिनिमम आ गया, यहां लोकल मिनिमम भी आ सकता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये तो क्लियरली सही नहीं है कि लोकल मिनिमम हो ही नहीं सकती। लोकल मिनिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फंक्शन डिपेंडेंट है। फंक्शन क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एफ मस्ट हैव एग्जैक्टली लोकल मिनिमम, इसमें ठीक एक लोकल मिनिमम होनी ही चाहिए, मस्ट हैव। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लोकल मिनिमम हो। ग्राफ ऐसे आ गया मान लीजिए पूरा, तो यहां कोई लोकल मिनिमम नहीं है, या यही ग्राफ नीचे आ जाए ऐसे पूरा, कोई लोकल मिनिमम नहीं है, एक लोकल मैक्सिमम है बस। तो मस्ट हैव अ लोकल मिनिमम, यह भी सही नहीं है। लोकल मिनिमम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन फंक्शन। तो मस्ट नहीं कह सकते कि होगा ही होगा लोकल मिनिमम। ये भी नहीं कह सकते कैन नॉट हैव, हो ही नहीं सकता लोकल मिनिमम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला देखते हैं, एफ मस्ट हैव एटलीस्ट 2 लोकल मिनिमम। एफ में कम से कम 2 लोकल मिनिमम तो होने ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है ऐसे ग्राफ जाए और एक ही लोकल मिनिमम हो, ऐसे आ जाए ग्राफ, चाहे क्यूबिक का ग्राफ होता है उस टाइप से, मान लीजिए इस तरह का क्यूबिक बन गया, तो एक लोकल मिनिमम है, एक लोकल मैक्सिमम, ऐसे भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 लोकल मिनिमम होने ही चाहिए, 2 लोकल मिनिमम होने ही चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो आपने कट कर ही दिए, तो क्लियर हो गया, लास्ट ही आंसर है। अब लेकिन क्यों है वो देखते हैं। एफ मस्ट हैव अ ग्लोबल, आइदर ग्लोबल मैक्सिमम, या तो उसमें ग्लोबल मैक्सिमम होना चाहिए या फिर लोकल मिनिमम होना चाहिए। देखिए अब ग्राफ को वापस समझते हैं। अगर ग्राफ ऐसे हुआ, यहां पे लोकल मैक्सिमम था और ग्राफ में आगे डिक्रीज ही होता रहा, यही लोकल मैक्सिमम है और कुछ नहीं है, आगे जाकर के वापस टर्न नहीं किया है अगर ग्राफ, तो इसमें क्या होगा, यही ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। लोकल मैक्सिमम ही क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमम हो गया, हो जाएगा। और अगर ये ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है तो ग्राफ यहां से मान लीजिए टर्न किया, टर्न किया ऊपर गया, टर्न जैसे ही किया रहेगा तो यहां पर क्या आएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लोकल मिनिमम आ जाएगा, और लोकल मिनिमम आ जाएगा। मान लिया अगर यहां ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है या ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ ये वैल्यू जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, लोकल मिनिमम आएगा, ग्राफ टर्न करेगा। तो इसलिए आंसर क्या है, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। राइट बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वहां इसमें। अगला पी/क्यू, द फंक्शन इन द इंटरवल, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में कैसे बिहेव करेगा, 0 से 2 वाले इंटरवल में क्या है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, उसी के बारे में बात करनी है। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखना है कि f' अगर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम, और निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमम। क्लियरली 0 से 2 में ये डेरिवेबल फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं लिख लेता हूं f(x),
इसको ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर log e प्लस log x, मतलब 1 प्लस ln x, ऐसे लिख सकते हैं। अब कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टू लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल एन एक्स का 1 का 0, एल एन एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 3 एल एन एक्स। एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से 2 में बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट तो पॉजिटिव हो गया। ये कहाँ पे 0 होगा, 3 एल एन एक्स, जहाँ पर -2 होगा, मतलब एल एन एक्स -2/3 होगा, तो x की वैल्यू e पावर -2/3 होगी। e पावर -2/3, ई पावर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/e पावर 2/3, ई स्क्वायर पावर 1/3, वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1/1 से बड़ी वैल्यू 0 और 1 के बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहां पर कहीं पर मान लीजिए e पावर 2/3 आ गया। जैसे ही ये वैल्यू e पावर -2/3 से ज्यादा होगी तो ये भी पॉजिटिव और ये वार्ड भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जैसे ही उससे कम होगी तो ये वार्ड क्या होगा, निगेटिव। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फंक्शन जा रहा है, एफ डैश एक्स का साइन हो रहा है ना, निगेटिव है पहले फिर पॉजिटिव, फंक्शन डिक्रीज किया पहले फिर इंक्रीज किया, तो इस पॉइंट पर क्या आ रहा होगा बच्चों, मिनिमम आ रहा होगा, लोकल मिनिमम। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं। एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम यहां कहीं नहीं आ रहा है, एक पॉइंट है लोकल मिनिमम का, राइट, तो ये आंसर ठीक है। अगर ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एज वेल एज लोकल मिनिमम दोनों है मैक्सिमम मिनिमम, तो ये बात भी सही नहीं है। नाइदर अ लोकल मैक्सिमम नॉर अ लोकल मिनिमम, ये भी सही नहीं है, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला है, पॉइंट मिला है लोकल मिनिमम का, तो इसलिए आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, एक बार गो थ्रू करें इस क्वेश्चन पर से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए, देखिए एफ ए 0 है और एफ बी भी 0 है, एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0 है, एफ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, और एक ये टर्म दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें, ये एक्चुअली डबल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स का। कैसे, लेट अस अज्यूम एक फंक्शन है जी एक्स, जिसको मैं कह देता हूं वो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, जो इस इंटरवल में है, ए से बी इंटरवल में जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टू लगेगा, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x एफ एक्स एज इट इज, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो जी डबल डैश एक्स कितना होगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस 2x एफ डैश एक्स, इन दो इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे 2x एफ डैश एक्स प्लस 2x का 2 इंटू एफ एक्स, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, और ये मिलकर कंबाइन होकर के बन गया 4x एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ एक्स, आ रहा है ऐसा। अब यहां से देखिए ये भी तो है एक्स स्क्वायर, ये पार्ट क्या है, ये एफ डबल डैश है और ये एफ डैश है, तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश प्लस 2f, ये क्वांटिटी यही तो लिखा है ग्रेटर देन 0 है, मतलब जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और डबल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, डेरिवेबल फंक्शन का ग्रेटर देन 0, जहां यहां लिखा है डेरिवेबल है, एक्स स्क्वायर डेरिवेबल है, एफ एक्स डबल डेरिवेबल है, तो जी भी डबल डेरिवेबल फंक्शन हो गया, तो क्या होता है, जी विल बी कॉनकेव अप, जी कैसा फंक्शन होगा,
इस जी का ग्राफ कॉनकेव अप होगा। अगर जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जी जो होगा उसका ग्राफ कॉनकेव अप नेचर का होगा। कॉनकेव अप नेचर का ग्राफ है। अब कुछ इंफॉर्मेशन और देखिए, एफ ए और एफ बी 0 है, तो यहां से अगर मैं निकालूं तो जी ए कितना होगा और जी बी कितना होगा, क्योंकि एफ ए एफ बी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, कैसे भी हो सकते हैं रियल नंबर पर, पॉजिटिव नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए और बी दोनों पर वैल्यू जी की 0 है और फंक्शन कॉनकेव अप है। कॉनकेव अप है अगर, तो ग्राफ क्लियरली कैसा होगा, इसके नीचे आ रहा होगा। तो ये पार्ट जी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी इस पार्ट में, ए से बी में। हो गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। और जी एक्स क्या दिया, किसके इक्वल है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर एफ एक्स के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी लेस देन 0 हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया। तो यहां से देखिए एफ एक्स लेस देन 0, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एफ एक्स निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, फर्स्ट ऑप्शन है, राइट। और कोई भी ऑप्शन इसके इक्वल नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी जब एक्स ए से बी में होगा। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी डाउट दिख रहा है इसमें, वापस आप एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम हो तो। आसान क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी जेईई में भी आए हैं। मेन ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये किसका डबल डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, राइट। तो रिलेटिवली एक अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऐसी कोई खास नहीं है इसमें, ध्यान से इसको भी समझते हैं। क्या है इसका मतलब, लेट एफ एक्स बी अ डिग्री 4 पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। एफ एक्स क्या है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है जिसके सभी कोफिशिएंट्स रियल है। जेड बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ एफ, ठीक है। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ के नंबर ऑफ रियल जीरोस को। ई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमा में क्या क्या आता है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम मिनिमम कहां आएगा, अगर एफ पॉलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स जहां पर 0 होगा वहीं पर लोकल एक्सट्रीमम आएंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लोकल मैक्सिमम मिनिमम कहां आ सकते हैं, जहां एफ डैश एक्स 0 हो। और एफ डैश एक्स कैसी हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स बाई क्वाड्रेटिक या डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और जहां भी एफ डैश एक्स का साइन, ठीक है, चेंज हो रहा होगा या एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी, वहीं पर आपको ठीक है लोकल मैक्सिमम मिल सकता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड एंड ई। जेड किसका वैल्यू है, नंबर ऑफ जीरोस का। ई किसका है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के नंबर ऑफ पॉइंट्स का। तो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम किस पर डिपेंड करता है, एफ डैश एक्स कितने पॉइंट पर 0 हो सकता है, तो एक क्यूबिक के कितने रूट हो सकते हैं रियल, ठीक है। या तो एक रियल रूट हो गया या फिर क्या होगा 3 रियल रूट्स हो गए, यही तो हो रहा होगा। एक रियल रूट हो गया या फिर 3 रियल रूट हो गए इसके। तो उस केस में अगर एक रियल रूट है या 3 रियल रूट है, तो यहां देखिए इससे अगर हम मिलाएं तो 3 वाला केस तो आता है, 1 का केस तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, 4 हो नहीं सकता ई, राइट, 2 और 0 नहीं हो सकता क्यूबिक। तो इसलिए केवल और केवल ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहा है, ई की वैल्यू 3 होगी। और ई की वैल्यू अगर 3 है तो देखिए ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, डिग्री 4 का ग्राफ ऐसा कुछ मान लीजिए बन गया एक ग्राफ। तो एक मिनिमम, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ई की वैल्यू 3 हो गई। जेड की वैल्यू, इसके कितने रूट हैं, 1 2 3 4, 4 अलग अलग रूट्स हैं। लेकिन अगर इसी ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर दें, ऐसे बना लें, 1 2 3, ठीक है, तो रूट यहां रिपीटेड हो गया, लेकिन नंबर ऑफ रियल जीरोस, क्वेश्चन ने क्या पूछा गया, नंबर ऑफ रियल जीरोस, तो रियल जीरोस कितने हुए 3।
तो इसलिए कौन सा आंसर इसका सही होगा? बी ऑप्शन 3,3 ये आंसर आ जाएगा बच्चों। होप कि आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक थोड़ा सा और बेहतर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वन। क्या कहा जा रहा है इसमें? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स ये फंक्शन दिया है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स बराबर, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लीजिए। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। इसको एक साथ रख लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू होती क्या है? x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है जब x पॉजिटिव हो, x इक्वल टू 1 पर। आप सभी को मालूम है x प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 whenever x is greater than 0, और x इक्वल टू 1 होगा तो इक्वलिटी आ जाएगी 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? x पॉजिटिव है, x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इक्वलिटी कहाँ आएगी? जब x स्क्वायर 1 होगा, मतलब x 1 होगा, प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस की जरूरत पड़ नहीं रही है, तो मतलब ये दोनों ही एक साथ मिनिमम हो रहे हैं और 1 पर मिनिमम हो रहे हैं। तो इस पूरे फंक्शन की अगर मुझको मिनिमम वैल्यू लिखनी हो तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 2 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2 एट x इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 प्लस 2 10। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 10। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। कंसीडर द फंक्शन इन 2 to 3। इस फंक्शन को किस इंटरवल में कंसीडर करना है? इंटरवल 2 से 3 के इंटरवल में इसको कंसीडर करना है। और क्या कहा गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेंड इनसाइड द इंटरवल 2 to 3, मिनिमम इज दिस, मैक्सिमम 28/5। इस तरह से क्वेश्चन है कि इनमें से क्या आंसर आना चाहिए। राइट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। एक बार गो थ्रू करिए आप लोग सभी लोग। तो देखते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है और क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे क्या आ रहा है इसमें। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, कोसेंट रूल लगेगा बच्चों, कोसेंट रूल लगाइए इसमें और डिफरेंशिएट करिए। राइट, तो इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर के लिए 2x माइनस 1 इन 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इन 2, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2, ऐसा बन जाए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका आएगा यहां से देखिए 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x प्लस 2x माइनस 6x, कितना हो गया? माइनस 4x। चेक कर ले, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। वापस देख लेते हैं, 4x इंटू 2x, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 10x, और यहां से आएगा माइनस 6x माइनस 16x बन जाएगा। माइनस 16x बन रहा है, तो माइनस 4x नहीं, माइनस 4x प्लस 6x, ठीक है 6x ये 6x इस माइनस 6x से कैंसिल हो गया, माइनस 4x आ रहा है, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। राइट, अब इंटरवल क्या है? 2 से 3, केवल इतने बात करनी है। 2 से 3 में ये डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर की बारे में बात करें, ये न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? या तो इसको अलग से एक फंक्शन ले लीजिए, जी एक्स मैंने ले लिया 4x स्क्वायर
-4x-5, डिफ्रेंशिएट कीजिए, जी डैश एक्स कितना हुआ 8x-4। देखिए 2 से 3 में ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर 2 to 3, मतलब जी कैसा है इंक्रीजिंग। इसकी वैल्यू 2 पे निकालिए, जी ऑफ 2 क्या हुआ 4 × 4 16 -8 -3, जी ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो जी ऑफ 2 पॉजिटिव है तो जी ऑफ 3 भी पॉजिटिव होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस पूरे पार्ट में ये जो न्यूमरेटर है ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, 2 से 3 क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग है, राइट। तो ऐसे आप समझ लो 2 से 3 तक फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है, ये 2 ले लेते हैं 3। अब देखते हैं क्वेश्चन के में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेन्ड इनसाइड ओपन इंटरवल 2 to 3, ओपन इंटरवल 2 से 3 में कहीं मैक्सिमम आएगा, लेकिन ओपन इंटरवल 2 से 3 में मैक्सिमम नहीं आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है 3 पर आ रहा है, क्लोज इंटरवल थर्ड पे। मिनिमम ऑफ एफ इज 28/5, मिनिमम कहाँ आएगा 2 पर और मैक्सिमम आएगा 3 पर। एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें एक बार वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा एफ ऑफ 3, इसमें रखे हैं 3, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 18, 3 × 3 27, सॉरी 3 × 3 9 +1 अपॉन 2 × 3 6 -1 5, तो कितना आ गया ये 28/5 आ रहा है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम इससे कम ही होगी, तो ये तो आंसर नहीं है। एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी सही नहीं है, तो क्या आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी 28/5, तो आंसर सी विल है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट वन, मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + y² सब्जेक्ट टू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, x + y = 1 है, x + y 1 है तो x + y की वैल्यू 1 हो तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दो वेरिएबल है, उससे आप एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले एक वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम y = 1 - x, तो ये जो एक्सप्रेशन है, लेट्स अज्यूम ये एक्सप्रेशन e है, e = x² + y², तो ये हो गया x² + 1 - x का होल स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर करिए यहाँ से, x² + x², 2x² - 2x + 1 ऐसा आ जाएगा। जब एक क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कर सकते हैं, और कोई भी रियल नंबर्स के लिए अगर है तो आप क्या कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a पर, तो वैसे भी लिख सकते हैं, अगर x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू -d/4a होती है, और नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है -d/4a। तो यहाँ पॉजिटिव है -d/4a भी कर सकते हैं, इन सभी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालता हूँ, x² - x, ये बन जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए x² - x मल्टीप्लाई होगा 2x² - 2x + 1/4 × 2 + 1/2, तो यहाँ पे 1 - 1/2 करना होगा, दैट विल बिकम 1/2। तो मिनिमम वैल्यू ई, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1/2 है, राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट PYQ ऑफ ISI इज लाइक दिस, मिनिमम ऑफ e⁻x e⁻−x, fx है क्या, मिनिमम ऑफ e⁻x एंड e⁻−x फॉर एनी रियल नंबर x, और इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं ये कैसे आएगा। जैसे कि पहले ही बताया था, मिनिमम हो मैक्सिमम हो तो क्या करना होगा, अभी आया था ना क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम था x² इस तरह का था 1 + x 1 - x, तो उसमें हमने क्या किया था, ग्राफ बनाया था। तो ऐसे यहाँ ग्राफ बनाना है, एक e⁻x का और एक e⁻−x का, दोनों ग्राफ में जो ग्राफ नीचे होगा वो मिनिमम होगा वही ग्राफ fx का हो जाएगा। तो e⁻x का ग्राफ हम सभी को पता है इस तरीके से आता है, e⁻x e⁻−x, इसी का रिफ्लेक्शन ले सकते हैं y एक्सिस में, ये हो गया e⁻−x,
ये दोनों ग्राफ हो गए, y बराबर e पावर x एंड y इज इक्वल टू e पावर माइनस x। इसका मिनिमम, इन दोनों पार्ट का मिनिमम, तो देखिए मिनिमम ये आया ना, और फिर इधर आया ये मिनिमम, होगा ये पार्ट आ रहा है, तो यही मिनिमम ही किसके बराबर है, fx। तो fx का ग्राफ ये आ जाएगा, और यहां पर फंक्शन कैसा होगा, शॉर्ट कॉर्नर है, नॉन डेरिवेबल होगा। यहीं पर क्या मिल रहा होगा, इसका मैक्सिमम मिल रहा होगा। यही लोकल मैक्सिमम भी है और ग्लोबल मैक्सिमम भी है क्या। अब देखते हैं आंसर्स। f हैज नो मैक्सिमम, तो ये सही बात नहीं है, मैक्सिमम तो है। f अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर f डैश x इज 0। यहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल है तो f डैश x 0 नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। f अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर इट इज नॉन डेरिवेबल, तो जहां पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है और इसी पर मैक्सिमम आ रहा है, तो ये पॉइंट तो सही है। फिर लिखा है कैपिटल M इज मैक्सिमम ऑफ fx, x इज रियल, x रियल है, लेस देन इनफिनिटी है, तो कैपिटल M उस वैल्यू के बराबर है, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो गई 1। बट देयर इज नो नंबर x नॉट, ये किसके बराबर हो गया, ये 1 हो गया। बट देयर इज नो नंबर x नॉट सच दैट fx नॉट इज m, लेकिन ऐसा नंबर तो है, वो नंबर क्या है 0, तो x नॉट 0 आ रहा है, लेकिन यहां लिखा है नो नंबर, तो ये भी सही नहीं है, राइट। ओके बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रियल नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 0। ए और बी रियल नंबर्स हैं और दोनों ही क्या है, 0 से बड़े। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, ऑप्शंस को विजुलाइज करना है और उससे फिर आंसर आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स बी एक्स पावर 5 प्लस 2 ए एक्स पावर 2ax प्लस a sin 2x passes through 2 points P and Q। ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है P और Q से, इस पॉइंट P से और इससे Q से, ये फंक्शन ये लिखा है ना। देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P A एंड B, A और B की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अगर ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये 0 1 है, ये पॉइंट Q इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू 0 रखो तो f ऑफ 0 दैट इज y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आनी चाहिए। अगर ये पॉइंट इस ग्राफ में है तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले मैं ये रखता हूं, क्योंकि x इक्वल टू 0 से ज्यादा आसानी से पहले वैल्यूज आएंगी, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f 0 की जगह रखोगे 1, x की 0 रखोगे तो b इंटू 0 पावर 5 ये हो गया 0, 2a इंटू 0 ये भी 0, प्लस a साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ गया 1 बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया 1 बराबर 0, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट जो Q है इस कर्व पर कभी नहीं हो सकता A और B की कोई भी वैल्यू हो, मतलब A B की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। A B कोई भी रियल नंबर रखें, ये हमेशा 0 1 क्या होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 रखते ही इधर 0 आ जाएगा, तो 0 पर 0 वैल्यू आ रही है, लेकिन 0 पर हमें चाहिए 1, तो पॉइंट 0 1 से ये कर्व किसी भी A B के लिए पास नहीं करता है, राइट। तो अब यहां देखिए, यहां लिखा है फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ A एंड A, इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ B, ऐसी बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन ऐसी एक भी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो ये सही नहीं है। फिर लगा इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ A, ये भी सही नहीं है। नो वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, A और B की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इन 2 पॉइंट से पास होगा, यही तो है। तो ऐसा कोई पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, राइट। देख लीजिए, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, क्या है उसका मतलब समझना है, तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं इस टाइप के, राइट।
और आप सभी लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट तो होगा ही, क्योंकि आईएसआई और सीएमआई इन दोनों में ही क्या है, केवल मैथ्स ही। तो जिन जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है वो इसमें जा रहे हैं। चलिए, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हमने किए, पीवाईक्यूज के कुछ पीवाईक्यूज हमने इसमें से लिए। होपफुली आपको ये सभी समझ में आए होंगे और टॉपिक थोड़ा और बेहतर हुआ होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, जो कि इन जनरल कैलकुलस में एक हार्ड टॉपिक माना जाता है, उसके क्वेश्चंस भी बनने की काफी प्रोबेबिलिटी है। एक इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं हमसे, ऐसा होगा, राइट। तो आगे अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन। तो होमवर्क आप यही कह सकते हो कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में घर, ठीक है, पढ़ लें उस लेक्चर के पहले, और उससे रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस कर लें। कुछ और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, राइट।